The death toll from the floods in Assam has risen to 68 now. And according to the latest bulletin issued by the Disaster Reporting and Information Management System here on Monday, according to reports from the state, floodwaters are receding across Upper Assam and the focus is now on relief operations, including restoration of power supply. Chief Minister Himanta Biswa Sarma has said that ministers from the state government will reach out across the state, start to coordinate the rehabilitation operations. The state government priorities remain addressing relief to citizens in the worst affected districts like Sivsagar, Jorhat and Golaghat. On Sunday, Union Minister Sorbananda Sonawal described the flood situation in Assam as very serious and said that the centre and the state government are working together to carry out relief and rescue operations for those affected. Speaking to reporters, Sonawal said Prime Minister Narendra Modi has been closely monitoring the situation since the flood began and has remained in constant touch with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma as well. प्रधानमंत्री से आपके साथ बातचीत हुआ है। जैसे आप लोगों को मालूम है, असम का बाढ़ परिस्थिति बड़ी गंभीर है और इस परिस्थिति की जानकारी लेने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत से लगी हुई है। उन्होंने असम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा से भी बातचीत की है और इस परिस्थिति की जानकारी भी ली है और शुरुआत से ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरा मदद करने के लिए इस परिस्थिति में हमारे जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसको मदद करने के लिए शुरुआत से ही लगे हुए हैं। दोनों सरकार मिलके आज जो भी रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, इसके वजह से मैं कल जब गया था रिलीफ कैंप और बाढ़ पीड़ित इलाका के लोगों से मिलने के लिए, उन्होंने खुद बताया कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से जो भी कदम उठाया गया है, ये सही है। और अब जो भी नुकसान हुई है, गांव के खेत का मैदान, बालू अलग अलग सिल्ट गिरने के वजह से इस सीजन में खेत नहीं हो पाएगा और हमारे किसान हो, हमारे सहाय मजदूर हो, हमारे विद्यार्थी हो और हमारी स्कूल हो, कॉलेज हो और सड़क हो, पुल हो, सारे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नुकसान हुई है और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट छोटे बड़े दुकानें का भी बहुत नुकसान हुई है। तो इसलिए इन लोगों को राहत देने के लिए अगले दिनों में बहुत काम करना होगा और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह मुझे फोन करके सारे जानकारी भी ली है। मैंने कल जो खुद देख के आए हैं इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में मैं डिटेल बताया और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि असम के लोगों को बता दीजिए हम असम के लोगों का साथ है और हर मदद करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार मिलके ही हम इस विषय पर कदम उठाएंगे, जो भी कदम उठाना चाहिए उठाएंगे। और आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर की निर्देश के मुताबिक एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल टीम आ चुका है और अभी वो इफेक्टेड लोगों से बात करेंगे और उनकी सारी परिस्थिति का जानकारी लेंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की हमारे सारे अधिकारी और बातचीत करके अगले दिनों में हमें कितना मदद करना होगा इसका भी स्पष्ट एक विशेष रूप से इस विषय पर मत बनेगा। उन्होंने शुरुआत से ही विद्यार्थियों की हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते आए हैं और उनके कार्यकाल में काफ़ी रिफॉर्मेशन संभव हुई है और विद्यार्थी को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने करके सफलता प्राप्त की है। और उन्होंने जो पदत्याग पत्र दिया इसमें लिखा है कि हमारे देश के खिलाफ जो भी शक्ति सुबह शाम लगे हुए है, इसका खिलाफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। किसी भी हालत में उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। हमारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इन चीज़ों को बढ़ावा दे के उन्होंने पदत्याग की है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में भारत माता को समर्पित भावनाओं से सेवा की है, देश के 140 करोड़ जनता को सेवा की है परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
और अगले दिनों में काफ़ी उनको काम करना होगा। हम एक साथ हैं और एक साथ हमेशा रहेंगे। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अनुप्राणित की है और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी आज जो भी किया है विद्यार्थियों के लिए किया है, देश के लिए किया है और देश के विरुद्ध जो भी शक्ति है उसके खिलाफ कदम उठाया है।